बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। इस टेस्ट अ प्योर वुमेन, ये थॉमस हार्डी का नावल है, टेस्ट ऑफ द डियरबेविल्स। उसकी जो हीरोइन है, उसके मुतल्लक ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि टेस वाज अ सिंपल इनोसेंट गाइडलेस एंड हाइपर सेंसिटिव गर्ल। टेस सादा, मासूम और बग़ैर रहनुमाई के एक इंतहाई हसास लड़की है, कॉट अप इन आ कन्वेंशनली बाउंड सोसाइटी, जो बेचारी पकड़ी जाती है रस्म रवाज की से मतलब रस्म रवाज की पाबंद मुआशरे में। शी वॉन्ट टू शी वेंट टू द डर्बेविल्स। वो डर्बेविल्स जाती है, ये नाम है जगह का, टू सीक सम हेल्प, कुछ मदद हासिल करने के लिए, फॉर हर फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए, विच वॉज फेसिंग स्टारवेशन, जो कि फाका कशी का शिकार थी। देर शी मेट द रॉन्ग मैन एलेक, एक गलत आदमी एलेक से मिलती है, हु र्यून हर लाइफ, जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, मेकिंग हर लूज हर चेस्टिटी, और उसको मजबूर कर देता है अपनी पाकीज़गी खोने पर। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस वाक़े के बाद, शी केम बैक एंड नरेटेड द होल स्टोरी टू हर मदर, वो वापस आती है और अपनी माँ को सारी कहानी बताती है, ट्रुथफुली, सच्चाई के साथ, दैट बोथ एलेक एंड शी वर सड्यूस्ड, और कहती है कि वो और एलेक जो थे दोनों, यानी वो एक दूसरे को उन्होंने वर्गलाया। वैन हर मदर आस्क हर टू मेक द बेस्ट ऑफ दिस इवेंट, जब उसकी माँ कहती है कि इस फ़ायदे से, इस वाक़े से पूरा फ़ायदा उठाओ, शी रिफ्यूज़, वो इनकार कर देती है। लेटर ऑन, बाद में, शी मेट एंजल्स, फिर वो एक एंजल से मिलती है, हु ऑन कमिंग टू नो ऑफ हर बीइंग अनचेस्ट, जिसको बाद में पता चलता है कि वो अनचेस्ट है, यानी पाकीज़ा नहीं है, जिल्टेड हर, झलकते हुए, हाउएवर लेटर, लेकिन बाद में, फीलिंग दैट ही वॉज मिस्टेकन, एंजल को पता चलता है कि वो गलती पर था, ही केम बैक टू हर, वो उसके पास आती है, बट टिल दैट टाइम, लेकिन उस वक्त तक, शी हैड स्टार्टेड लिविंग विद एलेक, वो एलेक के साथ रहना शुरू कर देती है, एज हिज मिसिस, अब उसकी मिसिस के तौर पर। द लास्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वॉज एलेक्स मर्डर, और इस कहानी में नावल की आखिरी मंजर जो है वो एलेक का कत्ल है एट द हैंड्स ऑफ टेस के हाथों में। द क्रिटिक्स एक्यूज टेस ऑफ इम्प्योरिटी ऑन टू अकाउंट्स। फर्स्टली टू देम, जो नकाद हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं टेस के ऊपर कि वो नापाक है, दो वजूहात की बिना पर। सबसे पहले उनके नज़दीक द सेडक्शन सीन प्रपोजेस, जो टेस को वर्गलाने वाला मंजर है नावल में, प्री स्पोजेस टेस इम्प्लाइड कॉन्सेंट, वो प्री स्पोजेस यानी फ़र्ज़ किया जाता है कि टेस ने इम्प्लाइड इशारा दिया था एंड कॉन्सेंट, और इजाज़त दी थी कि उसको वर्गलाया जाए। शी नेवर शोड एनी साइन ऑफ डिसअप्रोबेशन, वो नामंजूरी का कोई इशारा शो नहीं करती। शी कुड हैव ईजीली रेसिस्टेड, वो आसानी से रोक सकती थी, एज शी हैड डन व्हेन एलेक फर्स्ट ट्राई टू किस हर, लेकिन जब एलेक ने उसको पहली मरतबा चूमने की कोशिश की। सेकेंडली, बीइंग द वाइफ ऑफ एंजल, की बीवी होने के नाते, एंड एलेक्स बीइंग एन इम्प्रॉपर पर्सन, और एलेक जो कि एक गैर मुनासिब शख्स था। टेस लाइक गर्ल वुड नेवर हैव सरेंडर टू एलेक, एलेक जैसे शख्स के आगे वो कभी भी, टेस जैसी लड़की अपने आप को हथियार ना फेंकती। ओनली टू प्रोवाइड द फैमिली अ लिविंग, अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी कमाने के गरज से। इफ़ वी इंटेंड टू जज टेस प्योरिटी ऑन द विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स, अगर मलका विक्टोरिया के दौर के म्यारों के मुताबिक अगर जज किया जाए उसकी पाकीज़गी को, टेस्ट की, द लॉस ऑफ चेस्टी इज़ अ लॉस ऑफ प्योरिटी, यानी पाकीज़गी का खो देना जो है वो अपनी वर्जिनिटी को खो देने के मुतरादिफ था। शी वुड डेफिनेटली अपीयर्स टू बी इम्पीवियस, तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो वो फिर हमें बिल्कुल नापाक नज़र आती है, इम्पीवियस, बिकॉज फर्स्टली शी लॉस्ट हर चेस्टिटी, पहले वो अपनी पाकीज़गी खोती है, एंड सेकेंडली विद हर कॉन्सेंट, और अपनी इजाज़त के साथ। बट टू हार्डी इट इज़ द मोस्ट इम्परफेक्ट, इम्प्रॉपर एंड नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। हार्डी के नज़दीक एक नामुकम्मल, गैर मुनासिब और बड़ा तंग नज़र अखलाकी ख्याल है ये। लाइक फील्डिंग की तरह ही ट्राई टू क्योर इट, वो इसका इलाज करने की कोशिश करता है। इंट्रोड्यूसिंग हिज ओन लिबरल कॉन्सेप्ट, अपना आज़ादी का एक तस्वर शो करता है अखलाकियात का। टू हिम चेस्टिटी इज़ ऑफ टू टाइप, पाकीज़गी दो तरह की होती है, चेस्टिटी ऑफ द माइंड एंड ऑफ द बॉडी, एक दिमाग की चेस्टिटी पाकीज़गी होती है, और एक जिस्म की चेस्टिटी ऑफ द बॉडी इज़ अ कॉन्सेप्ट रिलेटेबल टू वर्जिनिटी, और जो पाकीज़गी का तस्वर जिस्म के साथ मुंसलिक है, वो वर्जिनिटी, वो किसी ख़ातून की वर्जिनिटी के साथ उसका ताल्लुक़ है, उसकी जिस्मानी पाकी के साथ। और वेयर एज दैट ऑफ माइंड इज़ एट्रीब्यूटेबल्स टू द प्योरिटी ऑफ द माइंड एंड सोल, जबकि जहन की पाकीज़गी एट्रीब्यूटेड मंसूब है पाकीज़गी के साथ दिमाग की और रूह की।
वन मे बी बोल्डली अनचेस्ट, एक शख्स बहादरी के साथ जिस्मानी तौर पर नापाक हो सकता है, स्टिल ही कैन बी कॉल्ड चेस्ट, लेकिन अभी भी हम उसको पाकीज़ा कह सकते हैं। इफ़ ही इज़ चेस्ड बाय हिज सोल एंड माइंड, लेकिन अगर टेस्ट अपने जिस्म अपने जहन और अपनी रूह में पाक थी। दोज हु हैव इम्प्योर सोल्स एंड माइंड्स, जिनके नापाक रूहें होती हैं और जिस्म जहन होते हैं, आर नॉट डिक्लेयर्ड प्योर, उनको पाकीज़ा नहीं कहा जा सकता। बाय हार्डी, डिस्पाइट हार्डी के बावजूद द चेस्टी ऑफ देयर बॉडी, अगर उनके जिस्म की पाकीज़गी खो भी जाए तो भी। ही देयर फॉर कॉल्स टेस्ट प्योर, इसलिए वो फिर टेस्ट को पाकीज़ा कहता है कि उसकी रूह और उसका जहन साफ था, इसलिए वो पाकीज़ा है। इन स्पाइट ऑफ लूजिंग बॉडीली चेस्टी, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर अपनी पाकीज़गी को खो देती है। शी नेवर लॉस्ट चेस्टी एंड प्योरिटी ऑफ द सोल, वो अपनी रूह की पाकीज़गी को नहीं खोती। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आए देखते हैं इसमें वो हमें क्या बताता है। शी स्टैंड्स एज ए सिंबल ऑफ अनफ्लिंचिंग एंड प्योर लव, अलामत है टेस एक अनफ्लिंचिंग, कभी ना हार मानने वाली और पकीज़ा मोहब्बत की। शी डिड नॉट लव फॉर एनी कंसिड्रेशन, वो किसी मालो दौलत के लिए या किसी समझ बूझ के मामले के लिए मोहब्बत नहीं करती, बट शी लव्ड फॉर द सेक ऑफ लव ओनली, मोहब्बत को मोहब्बत के लिए करती है। शी वेंट ऑन लविंग एंजल इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग अनफेथफुल, एंजल के वफ़ादार ना होने के बावजूद भी वो उससे प्यार करती है। नंबर 2, शी हैड प्योरिटी ऑफ फीलिंग एंड हार्ट, जज्बात और दिल की पाकीज़गी थी उसके अंदर। शी हैड वो फीलिंग्स ऑफ एवरीवन, उसके अंदर हर किसी के लिए बड़े गर्मा गर्म जज्बात थे। विदाउट एनी पर्सनल गेन, बगैर किसी ज़ाती मफाद के। आफ्टर हैविंग लॉस्ट हर चेस्टिटी, अपनी जिस्मानी पाकीज़गी खोने के बाद, शी नेवर ट्राई टू डिसीव हर सेल्फ और अदर्स, वो खुद और दूसरों को धोखा नहीं देती। शी टोल्ड हर मदर ऑनेस्टली दैट दे वर सेड्यूस्ड, वो अपनी माँ को बताती है कि मैं भी वर्गलाई गई और वो भी वर्गलाया गया, यानी दोनों की नीयत इसमें थी। शी वॉज एब्सोल्युटली ट्रूथफुल इन हर माइंड एंड इम्पल्सेस, वो अपनी नसों में और अपने दिमाग में बिल्कुल वफादार थी। शी कुड नेवर थिंक ऑफ डिसीविंग एनीवन, किसी को धोखा नहीं दे सकती थी। और प्लेइंग ट्रिक्स विद एनीवन, ना ही किसी के साथ वो कुछ चालें खेलती है। शी कुड नॉट कंसील द फैक्ट ऑफ हर सेडक्शन फ्रॉम एंजल, वो एंजल जिससे प्यार करती है उससे भी अपनी सेडक्शन यानी वर्गलाए जाने की बात को नहीं छुपाती। नोइंग दैट ही वुड नॉट बियर इट, ये जानते हुए कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 3, शी वॉज अ सिंबल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड इमोशनल सेल्फ कंट्रोल की वो अलामत थी। एंड शी नेवर बिहेव्ड हाइपर सेंटिमेंटलिटी, वो बहुत शदीद किस्म की जज्बातियत नहीं शो करती। एंड ऑलवेज केप्ट हर पैशंस अंडर द कंट्रोल ऑफ हर इंटेलेक्ट, अपनी इंटेलेक्ट जहानत के ज़ेर साया कंट्रोल में रखती है अपने जज्बात को। शी नेवर रेज ह्यू एंड क्राई, वो शोरो गुल नहीं करती, ह्यू एंड क्राई शोरो गुल। एंड नेवर शेड टीयर्स बिफोर एनी वन टू परचेज सम सिंपैथी, तो ना किसी के आगे आंसू बहाती है हमदर्दियाँ ख़रीदने के लिए। शी वेंट ऑन सेक्रीफाइसिंग हर सेल्फ इट फॉर द सेक ऑफ एंजल, के लिए अपनी हर चीज़ को कुर्बान करती है, हर फैमिली और एनी वन, किसी के लिए भी और अपने ख़ानदान के लिए भी। शी केम अक्रॉसेस, वो सामना करती है। शी वर्चुअली प्रपोज टू एंजल, वो असूली और हकीकी तौर पर प्रपोज करती है एंजल को टू मैरी इजरा, हेली एंड मैरियन, ये उसकी बहनें थीं। फॉर शी कंसिडर हर सेल्फ इन्फीरियर टू एनी वन ऑफ देम, क्योंकि वो अपनी तीनों बहनों से अपने आप को घटिया महसूस करती थी। देर आर द थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच सब्सटेंशिएट, जो बाद में आती हैं द प्योरिटी ऑफ माइंड्स एंड सोल्स, और उसकी रूह और जहन की पाकीज़गी बयान करती हैं। एंड टेस्ट डिड नॉट हैव देम ऑल, और टेस्ट कहती है कि उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। नो मस्ट वी कॉल हर इम्प्योर इन स्पाइट ऑफ ऑल हर एट्रीब्यूट्स, क्या उसकी सारी खूबियों के बावजूद हमें उसे नापाक कहना है? नो वी नीड नॉट, हमें ज़रूरत नहीं है। एंड वी कैंट, और हम कह भी नहीं सकते। हैड शी बीन इम्प्योर, अगर वो नापाक होती, शी कुड हैव ईजिली नरेटेड अ वन साइडेड स्टोरी, तो वो एक साइड की कहानी भी तो बता सकती थी ना टू हर मदर, अपनी माँ को। दैट शी वॉज पाउंस्ड अपॉन, पाउंस्ड अपॉन कहते हैं किसी के ऊपर गिरना, बाय एलेक, कि एलेक उस पर गिरा, और रेप्ड बाय हिम, और उसका रेप कर दिया। शी कुड हैव सिंपली ब्लेम हर मदर, शी कुड हैव सिंपली ब्लेम हर मदर, वो अपनी माँ को इल्ज़ाम दे सकती थी और हर फेट, अपनी किस्मत को। बट शी डिडंट डू ऑल दिस नॉनसेंस, उसने ये बेमानी बात नहीं की कोई भी। हैड शी बिन इम्पियस, अगर वो नापाक होती, शी कुड हैव किल्ड सौरो, तो वो अपने बच्चे सौरो को कत्ल कर देती एट इट्स बर्थ, जब वो पैदा हुआ, टू अवॉइड बैड रेपुटेशन, ताकि उसकी शोहरत बुरी ना हो जाती। बट शी लव्ड इट, लेकिन वो अपने बच्चे से प्यार करती थी। एंड बैप्टाइज, और उसको गुड़ती दी। बैप्टाइज ये मजहबी तरीका होता है बच्चे को, जैसे मुसलमान आज़ान देते हैं बच्चे की के कान में। विद हर ओन हैंड्स, अपने हाथों के साथ। आफ्टर द क्लर्जीमैन रिफ्यूज टू डू सो, जब एक पादरी ने इनकार कर दिया उसके बच्चे को बैप्टाइज करने में। हैड शी बिन इमोरल, अगर वो बदअखलाक होती, शी वुडंट हैव रेसिस्टेड एंजल्स लव, तो वो एंजल्स की मोहब्बत को कभी ना रोकती। फॉर, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम एट
ताल बोल है के अंदर, बट आफ्टर ऑल लेकिन फिर भी शी वॉज अ वुमेन हैविंग पैशंस टू बी लव, उसमें ये जज्बात है कि उसे प्यार किया जाए. सो शी यील्डेड टू एंजल्स लव, वो हार मान जाती है एंजल की मोहब्बत के आगे. बट शी थ्रू आउट बिन ट्राइंग टू अनवेल, वो सारे नावल में कोशिश करती है बेनकाब करने की हर सीक्रेट, अपना राज. बट शी हैड थ्रू आउट बिन ट्राइंग टू अनवेल हर सीक्रेट टू एंजल, लेकिन वो अपने इस राज को एंजल को बताना चाहती थी. हाउएवर शी कुड नॉट गेट एनी अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसको मौका ना मिला. इट वॉज अ हरकुलियन टास्क, ये ख़तरनाक और मुश्किल काम था. टू नरेट सच अ थिंग, बयान करना ऐसी चीज़ टू एंजल को जिसे वो प्यार करती थी. व्हेन शी हैड चूजन whom she had chosen as her life partner, जिसको अपने जीवन साथी का इंतखाब करने जा रही थी. व्हेन शी फाउंड हरसेल्फ अनएबल टू टॉक टू एंजल ऑन दिस इशू, जब वो एंजल के साथ इस मौजू पर बात ना कर सकी, शी रोड हिम अ लेटर, उसको एक ख़त लिखा एक्सप्लेनिंग द एंटायर सिचुएशन देयर इन, उस खत के अंदर सारी सूरत हाल बताई. बट द लेटर वॉज मिसप्लेस्ड, लेकिन लेटर कहीं आगे पीछे हो गया. एंड शी केम टू नून दिस फैक्ट, और वो इस हकीकत को ना जान सका. व्हेन देयर मैरिज हैड बिन सोलमनाइज्ड, जब उनकी शादी पर अमल दरामद हो रहा था. एंड शी हैड सेटिस्फाइड हरसेल्फ, वो खुद को मुतमिन करती है. ओइंग टू हिज अनचेंज बिहेवियर, इस वजह से कि वो कहती है कि उसका रवैया तब्दील नहीं हुआ. दैट शी हैज़ फॉर गिवन हर आफ्टर रीडिंग द लेटर, और वो सोचती है कि वो ख़त पढ़ने के बाद उसको माफ़ कर देगा. नाउ इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी. हाउएवर शी नेवर हैड एनी इंटेंशंस टू डिसीव एंजल, लेकिन एंजल को धोखा देने का उसका कोई इंटेंशन, इरादा नहीं था. हैड शी बिन चीप माइंडेड एंड मीन, वो घटिया फजूल दिमाग की होती, शी वुड हैव डेफिनेटली कंडेम एंजल टू एंजल, उसको डेफिनेटली उसकी मजम्मत करता. व्हेन ही डिजर्टेड हर, जब उसने एलेक ने उसको बर्बाद किया. एंड लेफ्ट फॉर सॉरी इसने एंजल ने किया. एंड लेफ्ट फॉर ब्राज़ील, और ब्राज़ील चला गया. बट शी एक्सेप्टेड द सिचुएशन पेशेंटली, सब्र के साथ सूरत हाल को कबूल किया. फॉर शी न्यू शी वॉज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि वो जानती थी कि वो भी बराबर तौर पर इसकी ज़िम्मेदार है. वी कैन पिक अप न्यूमरस इंसिडेंट्स फ्राम द बुक, किताब से कई मामलात ऐसे वाक़यात लिए जा सकते हैं. क्राइंग, जिसमें वो चिल्ला रही है, द टॉप ऑफ देयर वॉइस, अपनी आवाज़ की ऊंचाई पर. दैट टेस्ट वाज अ प्योर वुमन, कि वो एक खालस लड़की थी या औरत. द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट टेस्ट के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आल्सो भी प्रॉम्प्टली निगेटेड, उनको फौरी उनसे इनकार किया जा सकता है. शी डिडंट हैव इम्प्लाइड कॉन्सेंट इन द सिडक्शन, अपने आप को वर्गलाने के केस में उसने अपनी इजाज़त का इशारा नहीं दिया था. इम्प्लाइड इशारा, कॉन्सेंट इजाज़त. फॉर सिडक्शन इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ये एक मदहोशी की किस्म का केस होता है वर्गलाना. नो वन इज़ विलफुली सड्यूस, कोई भी अपनी मर्ज़ी से ये नहीं चाहता कि उसको वर्गलाया जाए. इट सस्पेंड्स आवर माइंड, इस नशे की हालत में जब कोई वर्गलाया जा रहा होता है तो उसका दिमाग सस्पेंड बंद हो जाता है. एज टेस्ट फेल अ विक्टिम टू सिडक्शन, और वो भी इस वर्गलाने का शिकार हो जाती है. एनी वन वुड हैव बिन सड्यूस, कोई भी वर्गलाया जा सकता है. अंडर द सेम रोमांटिक सर्कमस्टांसिस, इस तरह के रोमानवी हालात व वाक़यात में. शी वॉज टू इनोसेंट टू जज द इंटेंशंस ऑफ एलेक, वो इतनी मासूम थी कि एलेक के जज्बात को, इंटेंशंस, इरादों को ना जान सके. बिकॉज इट वाज हर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद एनी मैन, किसी आदमी के साथ उसका पहला रब्ता था. देन एलेक डिलिबरेटली रूड, एलेक जानबूझकर रूड घुड़सवारी करता है. द हॉर्स, घोड़े की, सो फास्ट, इतना तेज़, दैट थ्रू आउट द वे, के पूरे रास्ते में. शी केप्ट फीलिंग द क्लोज एंड वार्म बॉडी टचेस ऑफ एलेक, वो एलेक के टचेस को बड़ा नज़दीकी से महसूस करती रही. रिजल्टेंटली, नतीजे के तौर पर. व्हेन दे रीच द अपॉइंटेड प्लेस, जब वो मुकर्रर जगह पर पहुँचे, शी फेल्ट अ नैप, उसको गनूदगी आ गई. देन द रोमांटिक एटमोसफेयर ऑफ द प्लेस, रोमानवी माहौल उस जगह का. डार्कनेस एंड क्वाइटनेस, अंधेरा और खामोशी प्रिवेलिंग एवरीवेयर, हर तरफ छाई हुई थी. आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू मेक हर सड्यूस, इस सारे माहौल ने भी उसको सड्यूस किया, उसको सड्यूस करने में मदद की. सो वी कैन नॉट ब्लेम फॉर हैविंग बीन सड्यूस्ड विद हर कॉन्सेंट, तो हम ये नहीं कह सकते कि टेस्ट ने इजाज़त दे दी थी उसको कि वो उसको वर्गला ले. द सेकेंड एक्विजिशन लुक समवट जस्टिफाइबल, दूसरा इल्ज़ाम कुछ हद तक तस्दीक शुदा लगता है. एंड दस अनडिनाएबल, और उससे हम इनकार भी नहीं कर सकते. बट स्टिल बिफोर ब्लेमिंग टेस्ट को इल्ज़ाम देने से पहले, वी मस्ट कीप इन माइंड द अनअवॉइडेबल एंड बिटर सर्कमस्टांसिस, मुतलक और ना बचे जाने वाले हालात को ज़हन में रखना पड़ेगा. लीडिंग टेस्ट टू एक्सेप्ट, जो ले गए टेस्ट को कबूल करने के लिए. सच अ स्लर, उस बदनामी के दाग को. ऑन हर फेयर नेम, अपने पाक नाम के ऊपर. टेस्ट वॉज अ गर्ल हु हैड थ्रू आउट बिन सफरिंग इन हर लाइफ, टेस्ट अपनी सारी ज़िंदगी में तकलीफ़ों में का शिकार रही थी. एंड द सेचुरेशन पॉइंट, और उसके टूटने का नुक्ता.
मस्ट हैव अराइव्ड एट सम स्टेज, और उसके टूटने और बिखरने का नुक्ता किसी मरहले में तो पहुंचना ही था। एंड इट डिड, और वो पहुंच गया। शी वेंचर्ड, उसने इरादा किया, टू लिव विद एलेक, के साथ रहने का, एज हिज मिसेज, आफ्टर हैविंग बीन एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम ऑल साइड्स, हर तरफ से मायूस होने के बाद। शी ट्राइड हर बेस्ट टू कॉन्टेक्ट एंजल, से कोशिश की उसने रब्ता करने की, बट फेल ने की, नाकाम रही। शी एंडिवर्ड्स टू गेट सम जॉब, उसने एंडिवर्ड्स जदोजहद की कुछ नौकरी हासिल करने की, बट इन वेन, लेकिन बेकार। हर ओन लाइफ शी रियलाइज, उसकी अपनी ज़िंदगी उसने महसूस किया, हैड कम टू एन एंड, इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। हर फैमिली वॉज स्टैंडिंग एट द वर्ज ऑफ स्टारवेशन, फाका कशी के किनारे पर, वर्ज किनारे पर खड़ी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, उसकी फादर की मौत के बाद। एंड द सीरियस एलमेंट अदर मदर, और हर मदर, सॉरी ये अदर गलत लिखा हुआ है, हर मदर है, अपनी माँ की एलमेंट बीमारी, संजीदा बीमारी की वजह से। दैन एलेक हैड एश्योर्ड हर दैट, और एलेक ने उसको ये यकीन दिलाया, एंजल वुडन रिटर्न, के एंजल नहीं आएगा। सो शी डिड इट अंडर द डायर नेसेसिटी, डायर खौफनाक ज़रूरत के तहत उसने ये किया। नॉट फॉर लस्ट और एनी पर्सनल एंड, ना सिर्फ के कोई अपने ज़ाती इख्तिताम के लिए और ना किसी लस्ट हवस के लिए। शी देयर फॉर नेवर एक्सेप्टेड एलेक फ्राम हर हार्ट, वो एलेक को अपने दिल से कबूल नहीं करती थी। द मर्डर ऑफ एलेक सब्सटेंशिएट्स दिस फैक्ट, वजाहत करता है एलेक का कत्ल इस सारी हकीकत को। इट मे बी एन एरर, ये गलती भी हो सकती है, येट इट अलोन कैन नेवर प्रूव हर अनचेस्ट एंड इम्प्योर, लेकिन ये एक ही चीज़ या एक ही बात उसको नापाक और मतलब गलीज साबित नहीं कर सकती। देन कीपिंग हिज लास्ट इंसिडेंट असाइड, अगर हम आखिरी वाक़या एलेक की मौत वाला साइड पे भी रख दें, शी इज़ इनडिस्प्यूटेबली प्योर, वो बगैर किसी झगड़े और लड़ाई के बिल्कुल पाकीज़ा है। हाउ प्योर, कितनी पाकीज़ा, ईमानदार और सच्ची शी वॉज, वो थी, दैट शी डिडंट कंसील फ्रॉम एंजल द फैक्ट, उसने अपने प्यार करने वाले एंजल से भी इस हकीकत को कंसील नहीं छुपाया। फॉर लिविंग विद एलेक, एलेक के साथ रहते हुए, एज इज मिसिस, उसकी मिसिस के तौर पर। सो टेस वॉज दैट परफेक्टली अ प्योर वुमेन, एक परफेक्ट औरत थी। हु एक्सीडेंटली लॉस्ट हर चेस्टिटी, वो हादसाती तौर पर अपनी पकीज़गी खो बैठी। एंड केप्ट प्लेइंग अ टॉय इन द हैंड्स ऑफ फेट, किस्मत के हाथों में खिलौने की तरह खेलती रही। द कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ हार्डी ऑन द डेथ ऑफ टेस, की मौत के ऊपर जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हार्डी मुसन्नफ ने दिए हैं, जस्टिस वॉज डन, टेस्ट के साथ इंसाफ हो गया। एंड द प्रेजिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स, और जो सदर था इमॉर्टल्स, लाफानी चीज़ों का, यानी खुदा, बाय एस्किलियन फ्रेज के मुताबिक, हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस्ट, यानी खुदा ने भी टेस्ट के साथ खेलना बंद कर दिया था। आल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ टेस्ट, ये चीज़ अक्सी करती है मासूमियत और पाकीज़गी टेस्ट की। हो डिस्पाइट प्रोडिजियस नंबर ऑफ सफरिंग, जो बहुत बड़ी मुसीबतों के बावजूद, नेवर लॉस द प्योरिटी ऑफ हर माइंड एंड सोल, अपनी रूह और जिस्म, रूह और अपने दिमाग की, जहन की पाकीज़गी को उसने नहीं खोया। एंड देयर फोर, और इसीलिए वॉज टाइटल, उसको ये उन्वान दिया जाता है, अ प्योर वुमेन बाय हार्डी, हार्डी की तरफ से, कि वो एक खालस औरत थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब एक बकवास है। एक औरत की नापाकी को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है किस्मत के मतलब रोल के साथ। इट्स टोटली रबिश। जिस्मानी पाकीज़गी में अगर एक ख़ातून ज़ना करवा लेती है या उसके साथ हो जाता है और बाद में ये कहा जाए कि वो पाक है क्योंकि उसकी रूह पाक थी या उसका जहन पाक था, शरीयत और लॉज ऑफ गॉड इसको एक्सेप्ट नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब इट। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।